असिस्टेंट प्रोफेसर सेकेंड रैंक ऑफिसर। आप सर इस पोस्ट पर है अभी, और मुझ अदने से व्यक्तित्व ज्योति चौहान पटले के मोबाइल फोन पर एक छोटे से आग्रह पर आप यहाँ इस छोटी सी जगह पर आए, और बड़ा गर्व महसूस हो रहा है सर कि मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ। तो देखा भी है पहले मैंने, बहुत सोशल मीडिया पे मैं देखते रहती हूँ, आपको इतने लगातार अवार्ड्स मिलते रहे, लगातार लोगों ने सम्मान दिया आपको, उसके बावजूद भी आप इतने ग्राउंडेड कैसे रह लेते हैं सर? धन्यवाद। ये तो मेरा भी सौभाग्य है कि मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ। अपने विचारों को आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से लोग सुनेंगे। देखिए, व्यक्तित्व हमेशा जमीनी ही रहना चाहिए। आज के दौर में ये देखने में आ रहा है कि व्यक्ति जो है जमीनी जरा सफलता मिली और वो उड़ने लगता है, उनको पंख लग जाते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि हमेशा जमीन में रहें और हमेशा अपना नेचर जो है ऐसा बनाएं कि सबसे झुक के मिले। वो आजकल एक पिक्चर का मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, पुष्पा, उसमें एक डायलॉग है कि पुष्पा झुकेगा नहीं। और मैं कहता हूँ कि जिंदगी कोई सिनेमा नहीं कि दर्द होगा तो दुखेगा नहीं, और आदमी कोई पुष्पा है क्या जो झुकेगा नहीं। अरे पुष्पा को भी झुकना पड़ेगा, तो हमको भी झुकना पड़ेगा। नदीम काज़मी एक शायर है, उनका एक शेर है कि आपसे झुक के जो मिलता होगा यकीनन उसका कद आपसे ऊंचा होगा। तो अपने व्यक्तित्व को इस तरह बनाइए कि सबसे अच्छे से रहिए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। उन्हीं का आशीर्वाद आपको आगे सफलता की ओर ले जाएगा। छोटों से भी बढ़िया मिलकर रहिए। मेरे स्टूडेंट के साथ भी मेरा ज्यादा दायरा नहीं। आजकल शिक्षक को बदलने की जरूरत है कि वो अपने स्टूडेंट की भावनाओं को समझे, जाने, उनके स्तर पर जाकर उनकी चीजों को समझे। क्योंकि अब जो है जमाना बहुत चेंज हो चुका है। अपने व्यक्तित्व को इस तरह से बनाइए कि एक पंक्ति और मैं कहूंगा कि मिट्टी की तरह निर्मल और पानी की तरह तरल हो जाएं, मौखिक याद रहे सबको, आइए इतना सरल हो जाएं। तो अपने जो है व्यक्तित्व को बड़ा सरल बनाइए। और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जब मिलता है तो मुनव्वर राणा एक शायर हैं, उन्होंने कहा है कि खुद से चलकर कहाँ ये तर्ज सुखन पाया है। मैं यहाँ से जो बोल रहा हूँ कहीं ना कहीं बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मुझ पे रहा होगा। खुद से चल के कहाँ ये तर्ज सुखन पाया है, पांव बुजुर्गों के दावे हैं तो ये फन आया है। तो आप लोग जो सभी जमीनी व्यक्तित्व अपना बनाए रखे हैं, हमेशा सीखने वाला भाव अपने अंदर रहे, कभी घमंड का भाव ना रहे। नहीं तो आप देखते हैं कि घरों में नाम था, नाम के साथ ओहदे थे, बहुत तलाश किया कोई आदमी ना मिला। तो ये जो जंग है, अच्छे आदमी बोलते हैं मैं अच्छा आदमी ढूंढ रहा हूँ, अच्छा आदमी ढूंढ रहा हूँ। अरे अच्छा आदमी मत ढूंढो, खुद अच्छा आदमी बन जाओ, ताकि दूसरे का जो तलाश कर रहा है अच्छा आदमी, उसकी तलाश वहीं पर खत्म हो जाए। तो अपने व्यक्तित्व को बहुत आप सरल रखिए, संवेदनशील बनिए, तभी आप समाज की समस्या को समझेंगे। और आप जिस भी विभाग में, जिस भी जगह में आप काम कर रहे हैं, नो डाउट आप जब जाएंगे तो आप जब वहां जाएंगे तो आपके जाने से पहले आपके स्वागत करने के लिए लोग तैयार हो जाएंगे। आप उस जगह को जब छोड़कर जाएंगे तो भी लोग आपके जाने पर जो है निराश होंगे कि आप जैसा व्यक्तित्व वहां से चला गया। तो ये फायदे हैं अच्छे व्यक्तित्व के लिए। तो आपने सारे प्रश्नों के जवाब बड़े शायराना अंदाज में दिए सर। इससे स्पष्ट होता है कि आपको शेरो शायरी का बहुत शौक है। सुप्रसिद्ध शायर निदा फाजली, दुष्यंत कुमार, राहत इंदौरी, इनकी शायरी मैंने अभी आपके मुखारबिंद से सुना। तो क्या इनका भी आपके सक्सेस के पीछे कुछ योगदान रहा है? बिल्कुल योगदान रहा। साहित्य आपके अंदर सोच लाता है, और विभिन्न जो शायर आपने नाम लिए, कहीं ना कहीं
इन्होंने अपने दर्द को लिखा, और मैं आजकल ऐसा अंदाज कर लिया हूं कि मैं हर बात में कहीं ना कहीं उससे मिलती जुलती जो विभिन्न शायरों ने अपने अल्फाज कहे हैं, मैं उनको जोड़ता हूं। मेरे कुछ पसंदीदा शायर हैं जिनका मैंने अभी बार बार जिक्र किया, बशीर बद्र, निदा फाजली, राहत इंदौरी। मैं दुष्यंत कुमार से भी बड़ा प्रेरित हूँ। दुष्यंत कुमार के जब आप शेर पढ़ते हैं तो आपको यथार्थ वास्तविकता झलकती दिखाई देगी। कि जब ही बात हो रही थी तो दुष्यंत साहब का एक शेर है कि इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, और एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ ये दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। इससे संदेश तो मिल रहा है कि आपके पास कुछ है करने का। या उन्होंने कहा कि रहनुमाओं की अदाओं पर फिदा है दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो, और कैसे आसमान में सुराख हो नहीं सकता एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो आपको सीखने को मिलेगा। या आप इनसे भी आप आगे निकले, हरिवंश राय बच्चन को आप पढ़ते हैं साहित्य में, तो हरिवंश राय बच्चन भी प्रेरणा देते हैं आपको कि जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, मानो वह हमको प्यारा था, वो टूट गया तो क्या हुआ, अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके तारे छूटे, जो टूटे फिर कब मिले, पर टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। तो आपको जो निराशावाद से आशावाद की ओर ये शायर ले जाते हैं, तो निश्चित ही आपका शब्दकोश भी बढ़ता है, आपको सीखने भी मिलता है, और आपका मनोबल बढ़ता है। तो आप जो है, इन दिनों मेरा शौक, क्योंकि पहले मैं कंपटीशन एग्जाम की तरफ रुख था, आजकल मैं इस तरह की किताबों को पढ़ने लगा हूँ, साहित्यकारों की और शेर शायरी, विभिन्न अल्फाजों को मैं पढ़ता हूँ, और कहीं ना कहीं महसूस करता हूँ कि उन्होंने जो लिखा, मुझे लगता है कि उनके जीवन की वास्तविकता को उन्होंने शब्दों में आकार दिया, उससे बड़ी प्रेरणा मिलती है मुझे। और मैं कल ही मार्केट गया था तो मैंने जॉन एलिया, एक बड़े मशहूर शायर रहे हैं, उनकी मैंने 4 किताबें खरीद कर लाया कि जॉन एलिया साहब का मेरे पास भी, आप मेरे रूम में आएंगे तो किताबों की एक लाइब्रेरी है। तो उन्होंने बड़ी अच्छी एक लाइन कही कि मेरे कमरे को सजाने की तुम तमन्ना रखते हो, मेरे कमरों में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं, है ना। तो इस तरह तरह की उन्होंने बातों को कहा, और ऐसा लगता है कि अपनी भावनाओं को उन्होंने लिखा, और वैसा संघर्ष हर किसी की जिंदगी में आता है, तो आप उसको, उन पंक्तियों को पढ़कर अपने मनोबल को आप बढ़ा सकते हैं। सर, आप खुद को क्या मानते हैं, एक सफल प्राध्यापक, एक समाज सेवी, या अब भी एक संघर्षकर्ता? मैं अपने आप को एक अच्छा नागरिक बनाना चाहता हूं, और जिम्मेदार नागरिक, और एक अच्छा आदमी। क्योंकि आप अच्छे आदमी बन जाते, सारी चीज आपके पास चलकर आ जाती है। एक कैलकुलेटर का आविष्कार पास्कल ने किया था। एक बार एक व्यक्ति पास्कल के पास गए और बोले कि अगर मेरे पास आपके जैसा दिमाग होता तो मैं अच्छा आदमी बन जाता। तो पास्कल ने जवाब दिया कि पहले अच्छा आदमी बन जा, मेरे जैसे दिमाग आपके पास खुद आ जाएगा। तो इंसान की सबसे बड़ी सफलता है कि वो अच्छा आदमी बने, उसके जाने के बाद भी उसके कर्म लोगों को याद रहें, वो मिसाल बने, मिसालें दी जाती हैं। तो मैं चाहूँगा कि मैं अच्छा आदमी बनूं, और जहाँ तक रही बात, तो मैं एक अच्छे शिक्षक के रूप में जाने जाना पसंद करूँगा, क्योंकि शिक्षक एक ऐसा व्यक्तित्व होता है जिसके पढ़ाए हुए बच्चे उसी के दिए गए संस्कारों पर आगे बढ़ते हैं। मैंने एक वाक्य पढ़ा था कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जब राष्ट्रपति बने तो उन्होंने अपने शिक्षकों को, जब राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण हो रहा था, तो उन्होंने अपने जो तत्कालीन समय में शिक्षक थे उनको उन्होंने
आमंत्रित किया था शपथ ग्रहण समारोह के दौरान। तो ये शिक्षक का जो है आदर्श होता है और निश्चित ही समाज युवा भविष्य को बनाने में शिक्षक अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है और जो है पीढ़ी उससे प्रभावित होती है। तो मैं अच्छे शिक्षक के रूप में जाना और मैं चाहता हूं कि मैं जिंदगी भर सीखते रहूं, क्योंकि जब तक जीवन है सीखना है। सीखने की कोई उम्र नहीं रहती, क्योंकि प्लेटो राजनीति शास्त्र में कहते हैं कि जब तक आत्मा का अस्तित्व है तब तक व्यक्ति को शिक्षा लेना है। तो मैं पढ़ता भी हूँ और पढ़ाता भी हूँ, उन्हीं बातों से मैं अच्छी अच्छी बातों को सीखता भी हूँ और अपने व्यक्तित्व को संवारने चार चांद लगाने में मैं दिन प्रतिदिन कार्य करते रहता हूँ।